नमस्कार। काशी, जिसे भारत की आत्मा कहते हैं, और इस आत्मा की धड़कन अगर कहीं सुनाई देती है तो वो है इसके घाटों पर। और इन्हीं में से एक है अस्सी घाट। देखिए, ये सिर्फ नदी किनारे बनी पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था, संस्कृति और दर्शन का एक जीता जागता संगम है। तो मन में सवाल तो आता है ना, कि आखिर 80 घाट में ऐसा क्या है? क्यों ये एक घाट इतने सारे लोगों के लिए मतलब इतनी गहरी अहमियत रखता है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक एक करके इसकी हर परत को खोलते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, 80 घाट पर पहुंचते ही ना गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रह जाती, वो एक साधना का रास्ता बन जाती है। यहाँ पानी की हर लहर में एक आध्यात्मिक पुकार है। ये वो जगह है जहाँ पानी का स्पर्श सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छूता है, उसे शुद्ध करता है। तो चलिए इस घाट की रूह को समझने के लिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं। चलते हैं उस पौराणिक कथा की ओर जहाँ से इसे इसका नाम और इसकी पहचान मिली। कहानी कुछ यूं है। पुराणों में जिक्र आता है कि जब देवी दुर्गा ने दानवों पर विजय पाई तो उनकी तलवार, उनकी खड्ग जमीन पर आ गिरी और सोचिए, उस तलवार के प्रहार से ही एक नदी की धारा फूट पड़ी। इसी नदी को नाम दिया गया 80। और फिर यही 80 नदी बहते बहते माँ गंगा में मिल गई। और बस जहां इन दोनों का ये पवित्र मिलन हुआ, वही जगह कहलाई 80 घाट। तो ये संगम, ये सिर्फ दो नदियों का मिलना नहीं है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में शक्ति और शांति का संगम है। एक तरफ है माँ दुर्गा की विनाशक शक्ति और दूसरी तरफ है गंगा की वो निर्मल शांत धारा। ये घाट इसी अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। अच्छा, पौराणिक कथाओं से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस घाट के उस आध्यात्मिक दिल में झांकते हैं, जहां एक तरफ भगवान शिव की तपस्या है और दूसरी तरफ संतों की भक्ति। यहाँ की जो आध्यात्मिकता है ना, उसके दो कमाल के पहलू हैं। एक तरफ तो ये शिव की धरती है। कहते हैं कि खुद महादेव ने यहाँ बैठकर ध्यान लगाया था, और यहाँ जो प्राचीन शिवलिंग मिलते हैं वो उसी ऊर्जा का सबूत है। और फिर दूसरी तरफ यही जगह भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ भी बनी। जरा सोचिए, कबीर और तुलसीदास जैसे संत, उन्होंने अपने भजनों से यहाँ की हवा में भक्ति घोल दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 80 घाट सिर्फ अपने इतिहास में ही जी रहा है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि वो पुरानी परंपराएं आज भी यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में, यहाँ की संस्कृति में कैसे जिंदा हैं। 80 घाट पर एक दिन गुजारना अपने आप में एक पूरी यात्रा करने जैसा है। सुबह होती है सूरज की पहली किरण के साथ योग से। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, हवा में शास्त्रीय संगीत की धुनें, कबीर के दोहे, तुलसी के पद घुलने लगते हैं। और फिर आती है शाम। शाम का वो पल जब भव्य गंगा आरती होती है, वो तो मानो इस घाट का दिल है। सच कहूं तो ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। और हाँ, यहाँ योग करने का जो अनुभव है ना, वो भी एकदम अलग है। जो लोग योग करते हैं उनका मानना है कि इस जगह की हवा में, पानी में, इसकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो मन को बड़ी आसानी से शांत कर देता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ प्रकृति खुद गुरु बन गई हो। तो चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ हम इसके अतीत और आज को जोड़कर इसके पीछे छिपे गहरे दर्शन और रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इस घाट से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य भी है, और वो है वो नदी जो अब दिखती नहीं, 80 नदी। जी हाँ, आज ये नदी जमीन के ऊपर तो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन लोगों का, भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि वो आज भी जमीन के नीचे बह रही है और गंगा से मिल रही है, एक गुप्त आध्यात्मिक धारा की तरह जो आज भी मौजूद है। और आज का 80 घाट, वो तो वाकई एक कमाल का मेल्टिंग पॉट बन गया है। यहाँ शांति की तलाश में आए साधक भी मिलेंगे और दुनिया भर से आए पर्यटक भी। कलाकार, नौजवान, विद्वान, सब एक साथ यहाँ दिखते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसने अपनी उस पुरानी आत्मा को सहेजकर आज के दौर को भी अपना लिया है। और यही बात हमें इस घाट के सबसे गहरे सच तक ले आती है। एक बहुत मशहूर बात कही जाती है, जो सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत है, कि ये घाट केवल गंगा के किनारे सीढ़ियां नहीं बल्कि आत्मा की सीढ़ियां हैं। मतलब ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर उठाती हैं, हमारी चेतना को। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या जाना। 80 घाट का नाम एक पौराणिक नदी से आया जो देवी की शक्ति से जन्मी थी।
ये जगह शिव की तपस्या और संतों की भक्ति दोनों का संगम है। ये योग, संगीत और गंगा आरती का एक धड़कता हुआ केंद्र है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा और आत्मा की तरक्की का एक गहरा प्रतीक है। तो अगली बार जब भी इन सीढ़ियों को देखें तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या ये सिर्फ पत्थर है या फिर ये आत्मा की एक यात्रा है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।